औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होम्योपैथिक डॉक्टर आदिल रज़ा सैफ़ी आपकी खिदमत में आज बहुत अहम टॉपिक के साथ हाजिर है, और वो टॉपिक है हमारा नब्ज़, पल्स। नब्ज़ क्या है, नब्ज़ कैसे काम करती है, नब्ज़ की कितनी अक़साम हैं, और नब्ज़ की बच्चों में, जवानों में और बूढ़ों में रफ्तार कितनी होती है। तो आए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं, और उसके साथ साथ सबसे पहले गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मफीद मालूमाती वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके, और सदका जारिया की नीयत से इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। नब्ज़ असल में दिल की धड़कन और दिल की हरकत होती हैं। दिल का फैलना और सिकुड़ना, दिल के इस फैलने और सिकुड़ने के बायस खून शरेयानों में पंप करता है, यानी दाखिल होता है और खारिज होता है। खून की नालियों में खून पंप होने की वजह से एक खास दबाव या ज़रब पड़ती है। इस ज़रब को नब्ज़ कहा जाता है। यूं तो नब्ज़ को जिस्म की कई शरेयानों में महसूस किया जा सकता है, लेकिन आम तौर पर नब्ज़ कलाई की शरेयान हाथ के अंगूठे की तरफ बाआसानी महसूस की जाती है। एक माहिर मुआलिज के लिए नब्ज़ पर मुकम्मल अबूर होना ज़रूरी है, जिसमें इंसानी में नब्ज़ का किरदार नहायत अहम है। हरकत नब्ज़ का महसूस होना इस बात की अलामत है कि जिस शख्स में नब्ज़ की ज़रब या हरकत महसूस की जा रही हैं वो ज़िंदा है। नब्ज़ की ज़रब एक तरफ जहां इंसान की ज़िंदगी की ज़मानत है, तो दूसरी जानिब नब्ज़ की इन्हीं ज़रबात और कैफियत की मदद से बेशतर अमराज़ इंसानी की तशख़ीस की जाती है। लिहाजा एक मौलिज के लिए अमराज की तशख़ीस करने के लिए नब्ज़ इंतहाई अहमियत रखती है। नब्ज़ की मुख्तलिफ कैफियत मुख्तलिफ अमराज की मज़हर हुआ करती है, जिससे उम्र, सेहत, पेशा, ज़हनी ख़यालात और जिस्म में मौजूद बीमारी नब्ज़ की रफ्तार, हरकत, ज़रबात और कैफियत पर भरपूर तरीके से असर अंदाज हुआ करती है। अब नब्ज़ में मदरजा ज़ैल चीज़ें मालूम की जाती हैं। नब्ज़ की ताकत, नब्ज़ की रफ्तार फी मिनट, नब्ज़ की बाकायदगी और नब्ज़ की खासियत। एक सेहतमंद इंसान की नब्ज़ की रफ्तार फी मिनट 70 से 80 होती है। दोबारा अर्ज़ करता चलूँ, एक सेहतमंद इंसान की जो नब्ज़ की रफ्तार है वो 70 से 80 हुआ करती है। नब्ज़ की ताकत दरमियाना होती है, नब्ज़ बाकायदा होती है, और खड़े, बैठे और लेटे रहने से या हाथ ऊपर नीचे करने से इसकी खासियत पर कोई असर नहीं पड़ता। नब्ज़ की रफ्तार फी मिनट, नब्ज़ इंसान की पैदाइश से लेकर मौत तक कायम रहती है। अलबत्ता सेहत और बीमारी की हालतों में इसकी रफ्तार और कैफियत तब्दील होती रहती हैं। ज़ैल में सेहत की हालत में नब्ज़ की औसत रफ्तार मैं बयान करता हूँ। पैदाइश के बाद जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद उसकी 140 मरतबा फी मिनट नब्ज़ की रफ्तार होती है। दूध पीने के ज़माना में उसकी ये रफ्तार नब्ज़ की 120 मरतबा फी मिनट है। 5 साल की उम्र में 100 मरतबा फी मिनट है। इब्तदाई जवानी में 90 मरतबा फी मिनट है। भरपूर जवानी में 70 से 80 मरतबा फी मिनट, बढ़ापे में 80 मरतबा फी मिनट, नहायत कमज़ोरी में 50 से 60 मरतबा फी मिनट। तो पता ये चला कि जब बच्चा पैदा होता है तो तब ये रफ्तार 140 से आगाज़ करती है, और जब नहायत वो ओल्ड एज बूढ़े हो जाते हैं तो ये रफ्तार कम होकर 50 तक रह जाती है। अक़साम नब्ज़, नब्ज़ की कुछ अहम अक़साम हैं। कमज़ोर नब्ज़, सुनाई देने वाली नब्ज़, बेकायदा नब्ज़, सुस्त रफ्तार नब्ज़ और तेज़ रफ्तार नब्ज़, महसूस ना होने वाली नब्ज़, झटकों वाली नब्ज़। कमज़ोर नब्ज़ वो नब्ज़ जो इंतहाई कमज़ोर तरीक़ा से चले और इसकी ज़रबात में वो ताकत या क़ुव्वत ना हो जो एक आम सेहतमंद शख्स की नब्ज़ में होती है। ऐसी नब्ज़ अमूमन पुरानी बीमारियों के नतीजे में और इंतहाई कमज़ोर अशख़ास में वाक़या हुआ करती है। कमज़ोर नब्ज़। अब आते हैं दूसरी तरफ, सुनाई देने वाली नब्ज़। वो नब्ज़ जो मरीज़ को खुद ही अपने कानों में सुनाई देने वाली नब्ज़ अमूमन खून की इंतहाई कमी के बायस वाक़या हुआ करती है। तीसरी तरफ आते हैं बेकायदा नब्ज़। वो नब्ज़ जो अपनी चाल के एतबार से बेकायदगी अख्तियार कर जाती हो, यानी कभी ऐसा
ऐसा और कभी तेज चला करती हो, और ऐसे अमूमन दिल की बेकायदगियों और बीमारियों के बायस हुआ करता है। सुस्त रफ्तार नब्ज ऐसी नब्ज जो अपनी नॉर्मल हालत से कम और सुस्त रफ्तारी से चला करती है। ऐसा अमूमन दिल के फेल होने, सदमे की हालत, जरियान खून, ज़हनी और नफ्सियाती बीमारियां, असाबी थकावट और मुख्तलिफ जिस्मानी बीमारियों के बायस हुआ करती है। तिब्बी इस्लाम में ऐसी सुस्त रफ्तार नब्ज की हालत को ब्रेडिकार्ड पल्स कहा जाता है। तेज रफ्तार नब्ज ऐसी नब्ज जो अपनी नॉर्मल हालत और रफ्तार से तेज चला करती है, तेज रफ्तार नब्ज कहलाती है। ऐसा अमूमन दिल की बीमारियों के बायस, दुआओं के मुज़र असरात के बायस, जज्बात या गुस्से की शिद्दत, सख्त मेहनत और वर्जिश करने से बुखार के दौरान सर की चोट और शराब नोशी के बायस हुआ करती है। छठे नंबर पे आते हैं महसूस ना होने वाली नब्ज। ऐसी नब्ज जो इंतहाई कमज़ोर हो और नहायत वक़्त के साथ महसूस की जा सके। ऐसा अमूमन पुरानी बीमारियों की तवील हालत के बाद या सदमे की इंतहाई पेचीदा हालतों में हुआ करता है। महसूस ना होने वाली नब्ज मरीज़ के जिस्म और दिल की इंतहाई कमज़ोरी के सबब वाक़या होती है। झटकों वाली नब्ज ऐसी नब्ज जो कभी डूब जाए और कभी महसूस होने लगे, झटकों वाली नब्ज कहलाती है। नब्ज की यह हालत अमूमन दिल की बीमारियों और तनफ्सी बीमारियों के बायस हुआ करती है। अब आते हैं आखिरी मरहले में कि नब्ज देखने का तरीका। एक माहिर मुआलिज को तशखीस अमराज के तयन के लिए जहाँ नब्ज की मुख्तलिफ अक़साम हरकत और जज्बात को समझना और जहन में रखना ज़रूरी होता है, वहाँ नब्ज देखने के सही और ऐन दुरुस्त तरीके का इल्म का होना इंतहाई नागुज़ीर है। किसी भी मुआलिज को नब्ज रिकॉर्ड करते हुए खसूसी तौर पर इन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि नब्ज दिखाते हुए मरीज़ मुकम्मल आराम की हालत में हो। मरीज के बाजुओं को अपने हाथों से सहारा देना चाहिए। नब्ज को कम से कम 1 मिनट तक शुमार करना चाहिए और 1 मिनट मुकम्मल होते ही नब्ज का शुमार फौरी तौर पर लिख लेना चाहिए ताकि भूलने की गलती ना हो सके। इसी तरह मौलिज को चाहिए कि वो अपने हाथ की 3 उंगलियां मरीज के हाथ की दाएं या बाएं कलाई के करीब अंगूठे की जानब रेडियल आर्टरी पर रखकर अंगूठा कलाई की दूसरी तरफ रख ले। नब्ज को टटोलने की कोशिश करें। जरा सी कोशिश के बाद नब्ज महसूस की जा सकती है। नब्ज को तलाश करना और समझना किसी भी मौलिज के लिए रफ्ता रफ्ता तजर्बे के साथ आसान हो जाता है। नब्ज देखने और समझने के लिए इंतहाई महारत की जरूरत हुआ करती है और जो यकीनन किताबी इल्म के साथ क्लिनिकल तजर्बे से ही हासिल होती है। तिब्बी तारीख गवाह है कि पुराने वक्तों में जब तशखीसी आलात और टेस्टों की इतनी ज़्यादा सहूलत मैसर ना थी तो मौलिज हज़रात महज नब्ज की हरकत, कैफियत, ज़रबात और चाल से ही अंदरूनी जिस्मानी बीमारियों और हालत सख्त का मुकम्मल अंदाज़ा लगाया करते थे। ऐसे माहिर नब्ज शनास मौलजीन को नब्बाज कहा करते थे। बड़े सगीर पाक व हिंद में अगरचा अब भी ऐसे माहिर नबाज देख कर ही दुरुस्त तशखीस कर लेते हैं, लेकिन ऐसे नबाज मौलजीन की तादाद ना होने के बराबर है। अब भी एलोपैथी, होम्योपैथी की निस्बत यूनानी तरीका इलाज में नब्ज की अहमियत अपनी जगह मुसल्लमा है और आज भी बेशतर हुक्मा हजरात नब्ज ही के जरिए तशखीस पर ज़्यादा इन्हिसार करते हैं। और ये बात हकीकत भी है कि अब एलोपैथी और होम्योपैथी के अंदर मुख्तलिफ तरीक़े अमराज़ अशख़ास डायग्नोज के तरीके आ चुके हैं, टेस्ट सिस्टम आ चुका है, एनालाइज सिस्टम आ चुके हैं, तो उनके मुताबिक वो तशख़ीस करते हैं। पर नो डाउट नब्ज का फ़न, हुनर, आर्ट ये जिनके पास था, अफसोस वो कब्र में ले गए, वो लोगों को सिखा के नहीं गए। आज क्यों हुक्मा हजरात, तबीब हजरात पस्ती की तरफ जा रहे हैं, उसकी एक रीज़न ये है कि वो अपना इल्म आगे शेयर करके नहीं गए, वो अपना इल्म किसी को सिखा के नहीं गए, कब्र में साथ ले गए, किसी का भला नहीं करके गए। आखिर पे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।